स्वयं मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियम्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति। जंगल में गए, गंधर्व विवाह करके सुरुचि को ले आए। आज जब से सुरुचि को लाए हैं, आज राजा खुश नहीं नजर आते। सुनीति मां रात को आई और कहा, पतिदेव जब से ये बहन आई है आप प्रसन्न नहीं दिख रहे, कारण क्या है? ये नई नई आई है, ऐसा करो कि आप कुछ दिन के लिए मुझे बाहर भेज दो। उधर सुरुचि घर में आई, जब सुनीता मां को देखा तो पतिदेव से पूछा, ये कौन है? बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। सुरुचि कहती है कि सुनीति और सुरुचि एक साथ नहीं रह सकती, एक म्यान में 2 तलवार नहीं ले सकती। बोले कैसे? राधे राधे बोलो, कहीं ध्यान और है। और एक बार बोलो। देखो हम भी लौट के यहीं आ गए हैं बुद्ध सबसे, थोड़ा आप भी आओ। और एक बार बोलो प्रेम से। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। सुरुचि और सुनीति का अर्थ क्या है? सूक्ष्म में समझ लो। सुरुचि जो अपनी जिब्या के अनुसार चले, अपने अनुसार चले, और सुनीति जो नीति के अनुसार चले, जो शास्त्र के अनुसार चले, जो वेद के अनुसार चले, और दोनों एक साथ नहीं चल सकते, नहीं बात बन सकते। सुनीति मां ने कहा, कुछ दिन के लिए मुझे बाहर भेज दीजिए। बोले मुझे पता है रानी, आपके गर्भ में बालक है। अरे प्रभु, जब पति देव का आशीर्वाद होगा तो बड़े से बड़ा कार्य भी मैं कर लूंगी, आप छोड़ दीजिए, कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। और आज सुनीति मां के समझाने पर राजा साहब ने सुनीति को एक पड़कुटी महल से बाहर बनवाई, जंगल में, वहां पर छोड़ दिया। और वहीं पर सुनीति मां ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, नाम रखा ध्रुव महाराज। बोलिए ध्रुव महाराज की। उधर सुरुचि मां के भी एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद की गोद में ध्रुव महाराज खेलते खेलते पहुंच गए। मौसी ने देख लिया, उठाया, धक्का मारा और नीचे फेंक दिया। रोते रोते सुनीति मां के पास आए। मां, मौसी कहती हैं कि जा मेरी कोख से जन्म ले, इसके लिए नारायण भगवान की साधना कर। क्या मैंने आपकी कोख से जन्म लिया ही अपराध कर दिया? मैंने कल बोला था आज का विषय संतान, पॉइंट। सुनीति मां ने नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाला। सुनीति मां कहती हैं, ठीक ही तो किया लाला, ठीक तो कहा। आप तो जगत रूपी पिता को देख रहे हो, संसार रूपी पिता को देख रहे हो। सबके पिता असली कौन है? नारायण। सबके पिता असली कौन है? बोलो, नारायण भगवान। मौसी ने ठीक कहा कि साधना करो, और साधना में मांगो, हे भगवान मुझे ऐसी कोख दो जिस कोख में भगवान का दर्शन हो जाए। मां, हम जंगल में साधना करने जाएंगे तो भेड़िए मिलेंगे, शिकारी मिलेंगे, जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है वो बच्चा फलता ही फूलता है। आप चिंता न करो, मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है, फिक्र मत करो। साधना के लिए चले गए। आप सब जानते हैं, भागवत के प्रकांड विद्वान आप लोग हैं। श्री डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने भागवत को सर्वप्रथम प्रणाम किया है, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। श्री डोंगरे जी महाराज कथा करने निकले
और पहली कथा करके आए तो विदाई में 7 सेर आटा मिला। ध्यान से सुनिएगा, सत्य घटना। 7 सेर आटा मिला। आकर के जब आए, विदाई होके आए, तो आज मां से मिल नहीं रहे, मां से मिल नहीं रहे। मां कहती है जब से आया है तू कथा से, मुझसे नेत्र नहीं मिलाता है, बात क्या है? कहा मां क्या नेत्र मिलाऊं, तूने पढ़ाया लिखाया, इतना खर्च किया, इतना टाइम दिया, मेहनत की मेरे लिए, मुझे काम नहीं करने दिया, पढ़ाई कराई तूने, लेकिन आज मैं पहली कमाई करके लाया हूं भागवत से, विदाई में मुझे 7 सेर आटा मिला है। और माँ किससे मैं अपने परिवार को पालूं, या मैं माँ आपको खिलाऊं या स्वयं पाऊं, ये मेरी समझ नहीं आ रही। माने का क्यों घबराता है? ये तो तेरी शुरुआत है, अगली कथा में फलीभूत हो जाएगा। सत्य घटना है। और अगली कथा बॉम्बे में हुई, और जब सुदामा चरित्र होता है, तंदुल लोग लेके आते हैं पोटली, उसमें मुंबई के सेठों ने हीरे रख दिए, और वो हीरे पोटलियों में ले आए घर में आके। जब डोंगरे जी महाराज जी ने वो पोटली खोली तंदुल की, तो हीरा खनन खनन करके खनकने लगे। दौड़े दौड़े गए, माँ तेरी कृपा हो गई, तेरा आशीर्वाद फल गया, देख माँ आज मैं कथा करने गया, आज मुंबई के सेठों ने मुझे माला माल कर दिया। सुनीति माँ कहती है जिस बालक के ऊपर अपने माता पिता का, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, अपने पति का आशीर्वाद होता है, वो जिंदगी में फलीभूत होता है। जाओ फिकर मत करो, आपकी साधना पूर्ण हो। आशीर्वाद लेके माँ का गए, और ध्रुव महाराज जैसे ही घर से बाहर निकले, कौन मिल गया? देवर्षि नारद जी। परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गए ध्रुव जी, और कहा जाओ सीधे वृंदावन धाम चले जाओ, दर्शन होंगे। बोले पक्का होंगे। उधर भगवान से कहा प्रभु जरा लाज रख लेना, हमने तो आपके विश्वास से कह दिया वृंदावन जाओ और आपको भगवान का दर्शन होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर नहीं दर्शन दिए तो नाक किसकी कटेगी? आपकी कटेगी।